दोस्तों, हम सभी में से ज्यादातर लोगों को भगवान शिव के दो पुत्र श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय के बारे में पता है, लेकिन हिंदू पुराणों में भगवान शिव के 7 पुत्र और 3 पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। भगवान गणेश को किसी भी शुभ कार्य के पहले पूजा जाता है। माता पार्वती से विवाह के बाद भगवान शंकर का गृहस्थ जीवन शुरू हुआ। उनके जीवन काल में अनेक प्रकार की घटनाओं से 7 पुत्र और 3 पुत्रियों का जन्म हुआ, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन है भगवान शिव के 7 पुत्र और 3 पुत्रियां। पहला, अंधक। पुराणों में भगवान शिव के 7वें पुत्र के बारे में उल्लेख मिलता है कि एक बार माता पार्वती ने पीछे से आकर भगवान शिव की आंखें बंद कर ली। इससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। फिर भगवान शिव ने अंधकार दूर करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली। तीसरे नेत्र के प्रकाश से माता पार्वती को पसीना आ गया और उनकी पसीनों की बूंदों से एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र अंधेरे में पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम अंधक पड़ा। यह बालक जन्म से ही अंधा था। दूसरा, भौमा। पुराण में उल्लेख मिलता है कि एक बार भगवान शिव का पसीना जमीन पर गिरा और इसी पसीने से पृथ्वी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस पुत्र की 4 भुजाएं थी और वह रक्त के रंग का था। पृथ्वी ने इस पुत्र का पालन पोषण किया। पृथ्वी के पुत्र होने के कारण ये भौमा कहलाए। तीसरा, जालंधर। भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने एक बार अपना तीसरा नेत्र समुद्र में फेंक दिया और उससे जालंधर की उत्पत्ति हुई। जालंधर भगवान शिव से नफरत करता था। एक बार जालंधर ने माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए भगवान शिव से युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में जालंधर का मारा गया। चौथा, अयप्पा। भगवान अयप्पा को शिव के चौथे पुत्र के रूप में माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर शिव मोहित हो गए। मोहिनी और शिव के मिलन से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। पांचवा, सुकेश। भगवान शिव और माता पार्वती के 5वें पुत्र सुकेश है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि राक्षस राज हेति का विवाह भया नामक युवती से हुआ। इन दोनों से विद्युतकेश नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। विद्युतकेश ने संध्या की पुत्री सनंदकंटना से विवाह किया, लेकिन सनंदकंटना बुरी स्त्री थी। इसी वजह से जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो उसने उसे संसार में बेघर छोड़ दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने बालक की रक्षा की और उसे अपना पुत्र बनाया। छठा, गणेश। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार माता पार्वती स्नान करने जाने वाली थी, लेकिन द्वार पर पहरा देने के लिए कोई नहीं था, तो उन्होंने चंदन के मिश्रण से बालक की उत्पत्ति की और द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। इसी बीच जब भगवान शंकर वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर शिव जी ने बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ये बात जब माता पार्वती को पता लगी तो वे क्रोधित हो गई और उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने एक हाथी का सिर बालक के धड़ पर जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। सातवां, कार्तिकेय। शिव पुराण में एक प्रसंग के अनुसार माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उस समय पृथ्वी पर एक राक्षस तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लगा। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान देवता ब्रह्मा जी के पास गए और तारकासुर से मुक्ति के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र तारकासुर का अंत करेगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और प्रथम पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और राक्षस तारकासुर का अंत हुआ। इसके अलावा
भगवान शिव की 3 पुत्रियां भी थी। पहली अशोक सुंदरी। शंकर भगवान की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी का जन्म देवी पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किया था। देवी पार्वती एक पुत्री का साथ चाहती थी ताकि वह उनके साथ और उनका अकेलापन दूर करे। मान्यता है कि देवी पार्वती के समान ही अशोक सुंदरी बेहद खूबसूरत और गुणवान थी। इसी कारण उनका नाम सुंदरी रखा गया। देवी अशोक सुंदरी पूजा गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा होती है। अशोक सुंदरी के लिए ये भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने बालक गणेश का सर काट दिया था तो वह डर के मारे एक नमक की बोरी में छिप गई थी। इस वजह से उनकी महत्ता नमक से जोड़ी जाती है। दूसरा, ज्योति। शिव पार्वती की दूसरी पुत्री का नाम पुराणों में ज्योति बताया गया है। मान्यता है कि उनका जन्म भगवान शंकर के तेज से हुआ था और वह उनके प्रभामंडल का स्वरूप है। हालांकि उनके जन्म से जुड़ी एक अन्य मान्यता यह भी बताई गई है कि जिसके अनुसार उनका जन्म पार्वती के माथे के तेज से हुआ था। देवी ज्योति का ही दूसरा नाम ज्वालामुखी देवी बताया गया है। इनकी पूजा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होती है। तीसरी, मनसा देवी। सर्पदंश यानी सांप के काटे जाने पर भक्त देवी मनसा के शरण में जाते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म जब भगवान शिव जी के वीर सांपों की मां कही जाने वाली कद्रू के एक पुत्र से छू गया था, इसलिए उन्हें भी शिव जी की पुत्री माना गया है। लेकिन मनसा का जन्म भी कार्तिकेय की तरह देवी पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। देवी मनसा का जन्म एक नाम वासुकी भी है। पिता माँ पति द्वारा उपेक्षित किए जाने के कारण वे बेहद गुस्सैल मानी जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।